Greetings everyone, welcome back to our channel Nagin Online Digital Learning. Today we will discuss different type of question answer of chapter number 22, that is chemical coordination and integration. We are done with the NCERT question answer. Now we are on the different types of questions. तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So we have question number 1. Select the right match of endocrine gland and their hormones among the options given below. कॉलम 1 में ग्लैंड के नाम दिए हुए हैं, कॉलम 2 में रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स के नाम दिए गए और आपको मैच द कॉलम मतलब आपको करेक्ट जो आंसर है उसको चूज करना है. ठीक है. पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है बेटा? मेलाटोनिन. क्या सिक्रीट करती है? मेलाटोनिन. थायराइड क्या सिक्रीट करती है? टेट्रा ऑडोथ्रायोनिन. ओवरी क्या सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन. और एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रीट करता है? एपिनेफ्रिन. ठीक है. तो ये कोड्स दिए हुए हैं, तो देखो क्या आंसर होगा इसका. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, जो बॉडी की रिदम को कंट्रोल करता है, कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? स्लीप वेक साइकिल. बायोलॉजिकल रिदम मतलब एक रिदम में बॉडी जो है वो वर्क करनी चाहिए. ठीक है ना. थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है टेट्रा आइडोथ्राइनिन. देखो ये 3 हार्मोन सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. आई हैव डिस्कस while we were discussing about the NCERT question answer. ठीक है. और इसका क्या काम है? बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना. फिर हमारी गोनेट्स में आता है ओवरी, फीमेल के अंदर. वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है जो कि फॉलिकल्स बन रहे हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ओवेरियन फॉलिकल्स जो बन रहे हैं वो फॉलिकल वो थैलियां जिसके अंदर एग यानी कि अंडा बन रहा होता है. फिर आता है एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला इज द पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी. उसके 2 पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स. आउटर पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले पार्ट को एड्रिनल मेडुला बोलते हैं. वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. कौन कौन से हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है. जो एक स्ट्रेस कंडीशन के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फ्लोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. 4 में से कौन सा हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट नहीं करती? तो ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी के मैंने 3 लोब बताई थी, एंटीरियर, इंटरमीडिएटरी एंड पोस्टीरियर. तो यह एंटीरियर की बात हो रही है. ठीक है. अब मैंने पोस्टीरियर की बताई थी कि 2 करती है भाई, वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. ठीक है. और इंटरमीडिएट एक ही कर रही थी, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. अब यहां देख लो, ऑक्सीटोसिन है, पोस्टीरियर करती है ना, सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. देखो पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होती है एनाटॉमिकली 2 पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो डिफरेंट हॉर्मोन सिक्रीट करती है. ठीक है. न्यूरो हाइपोफाइसिस है क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. और एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 2 है, एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट. कौन सा है? इंटरमीडिएट है. अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है भाई. ऑक्सीटोसिन है. इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है. इट्स एक्ट्स ऑन नो. ऑक्सीटोसिन इज नॉट द एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिन हार्मोन. दिस इज द पोस्टीरियर जो एंटीरियर लोब है वो बनाती है इसको. ठीक है. इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ना ऑक्सीटोसिन. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है. ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की जो मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है उस पे एक्ट करती है और उनको स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ताकि क्या हो सके? लेबर पेन शुरू हो सके. लेबर पेन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, लेबर पेन. ठीक है. जब बेबी पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. और दूसरा किस चीज में हेल्प करती है? मिल्क सिक्रीशन में. फिर है एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी करती है. एफएसएच क्या करेगा? ओवरी के पास जाएगा, बोलेगा फॉलिकल्स बनाइए.
ठीक है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है और फीमेल के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, इससे बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, कैसे? प्रोटीन जो है टिश्यूज के अंदर प्रोटीन की डिपोजिशन और सिंथेसिस होती है, इससे बोन और मसल्स की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कॉर्टेक्स की बात हो रही है, कॉर्टेक्स को जाके बोलेगा कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को बनाइए। करेक्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, कॉर्टिसोल, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है बेटा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Mary is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration, etc. Which hormone is responsible for her restlessness? Emergency condition है भाई, तो कौन से हार्मोन सिक्रेट होंगे, एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन। अभी मैंने बताया कि जो है ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट 5 मिनट होती है ड्यूरिंग हर इंटरव्यू, बिफोर हर इंटरव्यू स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, भूख कम लगती है। ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स के सिक्रेशन कम हो जाते हैं, पीपल डायलेट हो जाता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं हार्मोन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। कौन से, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। अब जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो दिमाग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज के टूटने से। अब हम कुछ खा तो रहे नहीं है स्ट्रेस कंडीशन में, तो जो हमारे मसल्स में, लीवर में जो भी हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है, उसकी ब्रेक डाउन करके उससे ग्लूकोज ले लिया जाता है, उसको ब्लड में पोर कर दिया जाता है, और वो ब्लड माइंड में जाके, ब्रेन में जाकर के उसको एनर्जी देती है, ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकल पाए या स्ट्रेस कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन मैं आपको बता चुकी हूँ, यूट्रस की जो मिडल लाइनिंग होती है, मायोमेट्रियम, उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि पार्चुरेशन अच्छे से हो पाए। वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है, ये ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो एक नॉर्मल वे में चल पाए। और क्या काम करता है वैसोप्रेसिन, जो किडनी का डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि कम से कम क्या हो, पानी का लॉस हो। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों पेप्टाइड हार्मोन है, एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, एक दूसरे के एंटी काम करते हैं। इंसुलिन एक जगह ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागन उसके लेवल को बढ़ा देता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. द स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। वो कौन सा स्टीरॉइड हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना के रखता है? तो यहां देखो, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉइड हार्मोन है, मेलाटोनिन, एल्डोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो गोनेड्स पे काम करेगा, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा। मेलाटोनिन जाके मिलेनोसाइट्स पे पिगमेंटेशन को करेगा। बचा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अब यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन देखो। स्टीरॉइड हार्मोन कौन से, जो कोलेस्ट्रोल से बने हैं, ठीक है, और जो कोलेस्ट्रोल होता है वो लीवर बनाता है और लीवर के अंदर वो स्टोर हो जाता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां से ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। 2 टाइप के होते हैं बेटा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं इसके अंदर, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से बना होता है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल के पास जाएगा और उसको बोलेगा सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करो, वाटर को एब्जॉर्ब करो, कैल्शियम आयन को वापस एक्सक्रीट करा दो, फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करा दो, ताकि ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस हो पाए और ब्लड का प्रेशर जो है मेंटेन हो सके।
तो इससे इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा। मान लो 100 वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन ये 90 हो गया, लेकिन रखना 100 है, तो रीअब्सॉर्ब करके हम दोबारा से इसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, 100 ले आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, यानी कि पानी जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी इनडायरेक्टली ये कंट्रोल कर लेगा। इंसुलिन अभी बताया पेप्टाइड हार्मोन है, जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है, जो मेल्स के अंदर मसल की ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सियल हेयर की ग्रोथ, अग्रेसिवनेस, वॉइस की लो पिच होना और स्पर्म के बनने की सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देन मिलेनोसाइट, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या करता है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो हमारी पूरे 24 घंटे की दिनचर्या को जो भी है उसको, उस रिदम को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट है बेटा थाइमोसिन के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में। थाइमोसिन क्या करता है, अभी बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। शुगर लेवल को कौन करेगा कंट्रोल, बढ़ाता कौन है, ग्लूकागन बढ़ाता है। कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर कौन बढ़ाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ाता है, ठीक है। तो अब देखो थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का फंक्शन पता चलता है थाइमस के अंदर, किसके द्वारा, थाइमोसिन के द्वारा। जो टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ साथ ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, वो एंटीबॉडीज के थ्रू काम करती है, तो उसको भी प्रमोट करता है। और एंटीबॉडी के थ्रू जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिल रही है उसका स्पेसिफिकली नाम दे दिया गया है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है इसका काम क्विक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर इज। सेकेंडरी मैसेंजर होगा बेटा साइक्लिक एएमपी, या फिर IP3 होता है, फिर कैल्शियम आयन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, T3 एक हार्मोन है, और गैस्ट्रिन भी क्या है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि प्रोटीन हार्मोन के एक्शन में इन्वॉल्व होता है। बाकी तीनों क्या है, इनकरेक्ट है, जो मैंने आपको बता दी। लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करते बेटा एंड्रोजन। जो टेस्टिस का अगर मैं सेक्शन करूं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में जो फ्लूइड है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिनको दूसरा नाम है लीडिंग सेल। वो लीडिंग सेल एंड्रोजन बनाती है। हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन है, मतलब मेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन है मेनली टेस्टोस्टेरोन, जो क्या करता है, मेल के एसेसरी ऑर्गन की डेवलपमेंट, मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करवाता है। ऑन दी अदर हैंड एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। एल्डोस्टेरोन आपने देखा एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है, जो बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करवाता है। गोनेडोट्रोपिन गोनेड्स पे काम करते हैं जाके कि आप FSH और LH को रिलीज करवाइए। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। मान लो ये मेरा ग्रेफियन फॉलिक्यूल है, मैच्योर फॉलिकल है, जिसमें कि एग अब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। जब ये एग ओवरी से बाहर चला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल किसके अंदर चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। साथ साथ ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि उतना मेच्योर इसको करा देता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाए इन फीमेल। प्रोलेक्टिन का क्या काम है, प्रोलेक्टिन का क्या काम है, प्रोलेक्टिन क्या है बेटा, इसको ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। इसको कौन सिक्रीट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। नाउ वी हैव टेस्टोस्टेरोन। नाउ वी हैव टेस्टोस्टेरोन जो मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सियल हेयर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच, ठीक है,
ये इनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करता है। और इस टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कौन करता है? लेडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल। और अभी बताया एल्डोस्टेरोन इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। कॉर्टिसोल को कौन सिक्रेट करता है? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, कॉर्टिसोल को कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, कोर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। इसकी जो है ना बेटा 3 लेयर होती है। जोना फेसिकुलेटा जो लेयर है, जोना फेसिकुलेटा जो लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो कॉर्टिसोल सिक्रेट करती है, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोन। तो आप कॉर्टिसोल याद रखिए। ये हार्मोन ग्लूकोज के एक बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी तरफ पेनक्रियाज है, एक मिक्स ग्लैंड, एक कंपोजिट ग्लैंड है जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम्स भी सिक्रेट करती है। मतलब एक डक्ट के थ्रू सिक्रेशन जाता है, एक बिना डक्ट के सीधा ब्लड के अंदर चला जाता है। थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, T3 T4, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक कैल्सिटोनिन होता है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। थाइमस अभी बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, यानी कि सर्काडियन रिदम को कौन बना के रखता है? मेलेटोनिन। और इसको कौन सिक्रीट करता है? पीनियल ग्लैंड। एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन जो है एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Hormones are called chemical signals that stimulate specific target tissues, which is the correct location of this receptor in of protein hormones. अगर वो प्रोटीन के नेचर का है तो जो रिसेप्टर होगी उसकी लोकेशन क्या होगी? ब्लड के अंदर? नहीं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? नहीं। अब बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस। देखो स्टीरॉइड वाले तो हार्मोन कहां जा रहे थे? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ प्रोटीन की बात हो रही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही क्या होती है? इनकी लोकेशन होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। वही मैच द कॉलम है। अब हमें यहां दिख रहा है कि एपिनेफ्रिन, यहां इसके फंक्शन दिख रहे हैं। एपिनेफ्रिन क्या करेगा बेटा? एपिनेफ्रिन क्या करेगा? लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेन के पास भेज देगा, वहां सर्कुलेशन अच्छा करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल पाए। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा बेटा? मसल की ग्रोथ करेगा मेल्स के अंदर। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लूकागन क्या करेगा? देखो एपिनेफ्रिन हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ये भी करेक्ट है। एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये क्या करेगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से करते हैं। यस, क्या करेगा ये? एपिनेफ्रिन हार्ट बीट को बढ़ा दे क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्लूकागन क्या करेगा? अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना है तो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ब्लड के अंदर भेजेगा। ठीक है, और रह गया एएनएफ फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। एपिनेफ्रिन हार्ट बीट को बढ़ाएगा क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा ताकि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो पाए। ग्लूकागन क्या करेगा? लीवर के अंदर जो स्टोर है ग्लाइकोजन उसकी ब्रेक डाउन करेगा ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाए। और एएनएफ कौन सिक्रेट करता है? एट्रियल वाल ऑफ हार्ट, तो क्या करेगा? वेसोडाइलेशन कराता है। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराएगा। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले एनी रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी? अब थायरोकैल्सिटोनिन करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है, ठीक है, विटामिन डी कुछ हद तक करता है, लेकिन थाइमोसिन तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसका कोई कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में रोल नहीं है, ये टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, और ये क्या करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज द ह्यूमेरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है थ्रू द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. All the following organs in mammals does not one consist of a central medullary region surrounded by a cortical region. देखो ओवरी के अंदर भी वो चीज होती है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी वो चीज होती है, किडनी के अंदर भी वो चीज होती है। बात क्या हो रही है
कि इन तीनों की जो एनाटॉमी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बट लीवर के अंदर ऐसा नहीं है। लीवर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। सॉरी, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कोई मेडुलरी या फिर कॉर्टेक्स रीजन नहीं होता, बाकी के अंदर ये रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन? ठीक है, कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो कौन सी चीज नहीं होगी? तो मिक्सोडीमा नहीं होगी बेटा, क्रेटिनिज्म भी होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कम थायरेक्सिन बन रहा है, अदरवाइज अगर कम बन रहा है तो गोइटर यानी कि एनलार्जमेंट हो जाएगी हमारी थायराइड ग्लैंड की। एक्सोथैल्मिया भी एक कंडीशन होते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। एक्सोथैल्मिया इज नॉट लिंक टू द थायराइड हार्मोन, अभी पढ़ते हैं इसको। एक्सोथैल्मिया एक कंडीशन है जो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से लिंक नहीं होती। ओके ओके ओके, थायराइड हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाती है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पे डेफिशिएंसी पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ओवर सिक्रीशन हो जाती है थायराइड हार्मोन की, और ओवर सिक्रीशन होने के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आंखें बाहर आना, बल्जिंग ऑफ आई। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो चीजें आती हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है आई की एरिया में, जिससे कि स्वेलिंग होने के कारण स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके कारण आई बॉल्स जो है वो बाहर की तरफ पुश कर दी जाती हैं आई सॉकेट से। लेकिन क्रेटिनिज्म, गोइटर और मिक्सोडीमा ये थायराइड की डेफिशिएंसी से लिंक्ड है। ठीक है, आई वॉज कंफ्यूज विद द डेफिशिएंसी वर्ड। ठीक है, क्रेटिनिज्म, गोइटर और मिक्सोडीमा ये डेफिशिएंसी के कारण होता है, और एक्सोथैल्मिया ओवर सिक्रीशन से होता है। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है बेटा, देर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ग्लैंड्स विच इज एब्सेंट इन मेल एंड द वन विच इज एब्सेंट इन फीमेल। अब सोच के देखो, मेल के अंदर ओवरीज नहीं होंगी और फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं होंगे, है ना। तो मेल के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है स्क्रोटल सैक के अंदर। ठीक है, जो एक गोनैड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और साथ साथ वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो कि किसके अंदर एब्सेंट होगी? फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर एक पेयर है ओवरी का, जो एब्डोमेन में होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनैड है, जो कि ओवम बनाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। साथ साथ वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, जो किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? मेल के अंदर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the two adrenocortical layers, zona glomerulosa and zona reticularis, lies outside enveloping the other? अभी मैंने बताया था जो एड्रीनल ग्लैंड की 3 लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस और जोना फेसिकुलेटा। इनकी पोजीशंस बताई गई है। ठीक है, अब देखो, ये बाहर वाला कैप्सूल है, सबसे बाहर वाली होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली हो गई जोना फेसिकुलेटा, सबसे अंदर वाली होगा जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस? इराइथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इराइथ्रोपोइटिन, जो कौन सीक्रेट कर रहा था? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ओनली हार्मोन सीक्रेटेड बाय पास इंटरमीडिया ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने आपको बोला था एक ही सीक्रेट करती है इंटरमीडिएट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो मिलेनोसाइट्स को जाके बोलेंगी कि कितना पिगमेंट बनाना है, कितना नहीं बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग स्किन का कलर होता है। ठीक है, इसी के कारण कुछ एनिमल्स है, फिशेज एंड एम्फीबियन, उनका बॉडी कलर डिसाइड होता है। Question number 5, name the endocrine gland that produces calcitonin and mention the role played by this hormone. Calcitonin को कौन सिक्रीट करता है बेटा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है। इसका रोल क्या है?
ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना, ठीक है ना। देखो कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन 32 अमाइनो एसिड का बना हुआ है, एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन से ये हार्मोन बना है, ठीक है। इन ह्यूमंस प्राइमरीली बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये चेक करता है अगर एक्सेस लेवल ना हो जाए कैल्शियम लेवल का, और अगर एक्सेस हो जाता है तो बोन के अंदर मोबिलाइज कर देता है। अगर कैल्सिटोनिन की कमी हो जाए तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पैराथायरॉइड। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ज्यादा उसमें से अगर कैल्शियम लेवल निकल गया तो उसमें पोर्स होने शुरू हो जाएंगे बोन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द हार्मोन दैट हैज बीन सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी से रिलेटेड थाइमोसिन, जो कहां से निकल रहा है, थाइमस, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है इसका काम बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन। प्रोटीन हार्मोन एक्शन यानी कि सेल मेम्ब्रेन से ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा, तो वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। तो ये लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल है क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर से बनी है, तो उसके सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए जो रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और जैसे ही हार्मोन उस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो पहला मैसेंजर जो बनेगा सेल सरफेस से जो अटैच होता है वो क्या है, मैसेज लेगा और टारगेट सेल क्या आगे प्रोसीड करेगा उसको। अब क्या है, मेम्ब्रेन से ही अटैच एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेज, वो क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। फिर ये आगे सारी इंफॉर्मेशन एक कैस्केड की फॉर्म में, कैस्केड क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बीच में, एक कैस्केड इफेक्ट शो करेगा ताकि सेल की मशीनरी को पता चल जाए कि एग्जैक्टली मैसेज क्या था और हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करके रिस्पॉन्स देना है। फिर ये सीएमपी जैसे इसका काम खत्म हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट एग्जिस्टेंस होता है। फिर ये डिग्रेड हो जाता है सीएमपी फोस्फोडाइस्ट्रेस, ये एंजाइम है जो इसको खत्म कर देता है। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जैसे कि अमीन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स exert their control through the cyclic AMP। साइक्लिक एएमपी के थ्रू ही इनका काम होता है, ठीक है। ये क्विक एक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं और इमीडिएट इफेक्ट ये लाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना बेटा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन एंडोक्राइन सेल्स हो सकती हैं जो सिक्रीट करती है हार्मोन्स को, तो ये ट्रू हो गया। जैसे कि ये गैस्ट्रीन सिक्रीट करती हैं, सिक्रीटीन, कोलसाइटोकाइनिन एटसेट्रा। किडनी सिक्रीट करती है रेनिन, इराइथ्रोपेक्टिन। हार्ट सिक्रीट करता है एएनएफ फैक्टर। नेक्स्ट है पास डिस्टेलिस प्रोड्यूस 6 ट्रोपिक हार्मोन, 6 हार्मोन सिक्रीट करता है। पास डिस्टेलिस है एंटीरियर पिट्यूटरी, यस ये सिक्रीट करता है जीएच, प्रोलेक्टिन, टीएसएच, एटीसीएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू। बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नो, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडीज को सिक्रीट करवा के। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर इंसुलिन नहीं होगा तो डायबिटीज हो जाएगी। बीटा सेल अगर पेनक्रियास की बीटा सेल जो है अगर वो सिक्रीट नहीं करेगी इंसुलिन हार्मोन को, सब चीज क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, a patient complains of constant thirst, excessive passing of urine and low blood pressure.
When the doctor checked the patient's blood glucose and blood insulin level, the level were normal or slightly low. The doctor diagnosed the condition as diabetes insipidus, but he decided to measure one more hormone in patient's blood. Which hormone does the doctor intend to measure? कौन से हार्मोन को वो और जानना चाहता है? तो कौन सा है बेटा? इंसुलिन हो सकता है। देखो, डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, ज्यादा वाटर का लॉस हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन बोलते हैं। तो इसके साथ साथ वो दूसरा और हार्मोन चेक करना चाहता है जो कि डायबिटीज मेलेटस के लिए वो है। तो पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज हैं उसमें होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो दो टाइप की होती है, अल्फा एंड बीटा। हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन एंड इट्स एक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन से क्या है, दूसरा काम होता है इसका। अब हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, वो बढ़ाता है ग्लूकागन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज के सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया जाता है। अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है। तो इन हार्मोन्स की क्या है, डॉक्टर को जांच करनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय रिप्लेसिंग द टर्म अंडरलाइन। जो अंडरलाइन या फिर जो बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स हैं उनको करेक्टली रिप्लेस करना है। इंसुलिन स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। टीएसएच कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनाता, ये पिट्यूटरी की पास डिस्टेलिस बनाती है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। टेट्रा ऑर्डोथ्राइनिन एक इमरजेंसी हार्मोन नहीं, इमरजेंसी हार्मोन है बेटा एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। एंटीरियर पार्ट में पीनियल ग्लैंड नहीं होती, एड्रीनल ग्लैंड होती है। करेक्ट। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11। मैच द, वही मैच द कॉलम है। ऑक्सीटोसिन कैसी नेचर का है बेटा? देखो, प्रोजेस्टेरोन तो स्टीरॉयड हो गया, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, देखो ऑक्सीटोसिन तो क्या हो गया, पेप्टाइड नेचर का हो गया। एपिनेफ्रिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का हो गया। प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड हो गया और ग्रोथ हार्मोन हो गया प्रोटीन नेचर का। तो ये नेचर याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय एलएच इन मेल्स एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। कि मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, फीमेल के अंदर एलएच क्या करता है। तो मेल की बात करें तो मेल के अंदर एलएच एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस को बोलता है इसके लिए। फिर वो एंड्रोजन जो है एफएसएच के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। देखो एलएच आया टेस्टिस के पास, कहा कि एंड्रोजन बनाओ, एंड्रोजन बन गए, एंड्रोजन मिल गया एफएसएच के साथ, फिर वो क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। करेक्ट। फीमेल के अंदर एलएच ओव्यूलेशन कराता है, यानी कि ओवरी से मैच्योर एग को बाहर निकालता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि वो क्या कर सके, प्रोजेस्टेरोन को बना सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। और हम इसको वेरी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं बेटा कि सेकेंडरी मैसेंजर का क्या काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू उत्तरांचल, Ketki and her friends observed that many local people were having swollen necks. Please help Ketki and her friends to find out the solutions to the following question. अब गला फूला हुआ है यानी कि गोइटर हो गया ऑब्वियसली उसको, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, गोइटर। किसके कारण होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है खाने पीने में। हाउ इज इट कोज, अगर अपनी डाइट में आयोडीन कम लोगे तो T3 T4 नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी क्या हो जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है। अब प्रेगनेंसी
पे हो ये चीज तो क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पे हो तो क्रेटिनिज्म हो जाता है, यानी कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, स्टंटेड ग्रोथ होती है, मेंटली रिटार्ड होता है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है, डिफ म्यूटिज्म हो जाता है, स्किन एबनॉर्मली ग्रो करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जॉर्ज कम्स ऑन अ वेकेशन टू इंडिया फ्रॉम यूएस। The long journey disturbs his biological system and he suffers from jet lag. What is the cause of his discomfort? ठीक है, अब जेट लैग इज कोज बाय द, देखो बेटा यहां पर वर्ड्स को पकड़ो, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम को ही उसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब। और ये कौन कर सकता है बेटा? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन को सिक्रीट कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। तो जेट ग्लैंड किसके कारण हो रहा है बेटा? डिस्ट्रप्शन ऑफ द बॉडी क्लॉक एज इट इज आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज ऑफ द अनफेमिलियर टाइम जोन ऑफ द डेस्टिनेशन. The body experiences different patterns of light and dark condition that then it is normal used to which disturbs the natural sleep and wake cycle. अब आपको ये चीजें पता चल गई कि मेलाटोनिन सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है बेटा? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, अब बात दिमाग में आ रही होगी जेट लैग होता क्या है। जब पर्सन टायर्ड फील करता है ना, द टायर्ड फीलिंग दैट पीपल ऑफन हैव आफ्टर लॉन्ग जर्नी इन अ प्लेन टू अ प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज डिफरेंट। अगर लोकल टाइम ही डिफरेंट है, यूएस से आया है भाई, टाइम में डिफरेंस है, यहां दिन होती है वहां रात होती है, यहां रात होती है वहां दिन होता है, तो इसके कारण जब जो पीपल हैं वो अपनी बॉडी को या फिर अपनी जो डे नाइट की लाइफ को अगर जब एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, तो उसकी जो पूरी जो 24 आवर का रिदम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं जेट लैग। ठीक है, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो बॉडी के रिदम को बनाए रखता है। ठीक है, एंड दैट कॉजेज जेट लैग। आफ्टर सनसेट आईज परसीव डार्कनेस and alert the hypothalamus to begin releasing melatonin which promotes sleep. जैसे सनसेट होगा डार्कनेस हो जाएगी, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा मेलाटोनिन को जो प्रमोट करता है स्लीपनेस को। कन्वर्सली जब लाइट परसीव होती है तो हाइपोथैलेमस विद होल्ड करके रखता है मेलाटोनिन प्रोडक्शन को कि अब तो काम करना है, डू नॉट इंड्यूस स्लीप। तो हाउएवर द हाइपोथैलेमस कैन नॉट रीएडजस्ट इट्स शेड्यूल इंस्टेंटली and it may take several days to overcome this problem. अब हाइपोथैलेमस को नहीं है आदत, उसको नहीं पता है, उसको कई दिनों में जाके आदत होती है हाइपोथैलेमस को कि कब मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Inflammatory responses can be controlled by a certain steroid. Name the steroid, its source and also its other important function. Inflammatory responses है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी, एलर्जिक रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी कहीं पे, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है। कौन सा स्टीरॉइड है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल इन ह्यूमन बॉडी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इम्यूनिटी के कारण ही एलर्जी हुई है भाई, उसको सप्रेस करेगा तभी तो इन्फ्लामेशन कम होगी। ठीक है, तो सोर्स क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स इसको सिक्रीट करवाता है, जिसको कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। एज द नेम सजेस्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन एंड फैट की मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई तरीके से ग्लूकोज को बनाने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। लाइपोलिसिस, प्रोटोलिसिस कराता है, यानी कि लिपिड का टूटना, प्रोटीन का टूटना, उनसे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और क्या करता है? अमाइनो एसिड की अपटेक को इनिबिट करता है, सेल अपटेक नहीं करेगी ना यूटिलाइज करेगी अमाइनो एसिड को। और ये जो कॉर्टिसोल होता है ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कोप अप कराता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यून सिस्टम, व्हाट कुड बी द रीजन? अब ओल्ड पीपल है उसमें थाइमस जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है,
जिसके कारण थाइमोसिन नहीं बनता, जिससे कि इम्यूनिटी सेल नहीं अच्छे से ग्रो कर पाती, और यही रीजन है इम्यून सिस्टम उसकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, वीक हो जाती है। अब जो थाइमस ग्लैंड है वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो हार्ट के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है। ये एम्ब्रियो की एंडोडर्म से बनता है, जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है थाइमोसिन, जो कि डब्ल्यूबीसी को डेवलपमेंट, डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। थाइमस जो ओल्ड इंडिविजुअल की तरह डीजनरेट हो जाता है, जिससे कि थाइमोसिन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली उसके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्या होगा भाई, बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द क्रेटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन होगी, आईक्यू कम होगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। नाउ मेंशन द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो में जब थायराइड कम सिक्रिएट होता है, हाइपर में ज्यादा होता है, ठीक है। इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसके कारण क्रेटिनिज्म हो जाता है बच्चों के अंदर, मिक्सोडीमा, अडल्ट्स के अंदर मिक्सोडीमा होता है, और चिल्ड्रन के अंदर क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा मेंटली और फिजिकली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, चाइल्ड रिसीव हार्मोन फ्रॉम मदर बिफोर बर्थ, सो appears normal at first, but within a few week of month it becomes evident that physical and mental development is retarded, क्योंकि हार्मोन अच्छा नहीं आ रहा मदर की तरफ से। सिम्टम क्या आते हैं, शॉर्ट लिम्ब, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, कोर्स ड्राई स्किन, पुअर एब्डोमिनल मसल टोन, अम्बिलिकल हर्निया, ये सारी चीजें आती हैं। मिक्सोडीमा के अंदर होता है, इसको गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, ये अडल्ट्स के अंदर होती है। एंड 5 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल, फीमेल के अंदर ज्यादा देखी गई है। अगर एक मेल को मिलेगा तो 5 फीमेल को मिलेगा। ये एबनॉर्मल मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, जब एनर्जी इंक्रीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती बॉडी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मेंटल और फिजिकल प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, स्किन कोर्स हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, ज्यादा बनता है, एक्सेस अमाउंट में बनता है T3 T4, इसे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, और सिंगल और मल्टीपल हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है, जिससे ग्रेव डिजीज हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। एक्सोथैल्मिक गोइटर, किसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन कॉज सॉलिड ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन adult. It affects women more commonly than men. High level of thyroxine are secreted, which are not subjected to the normal secretion of TRH from the hypothalamus and TSH from the, मतलब काम उधर से ही बिगड़ रहा है। हाइपोथैलेमस ना तो नॉर्मली थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है, और जब वो ही नहीं निकाल रहा है तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अच्छे से नहीं निकल रहा, तो थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। एक्सोथैलेमस के अंदर क्या हो जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि आंखों के अंदर एक्सेस डिपोजिशन होगी फैट की, आंखों के पीछे, ठीक है। और ये ग्रेव डिजीज का भी सिम्टम है। सीवियर अगर कंडीशन हो जाए तो आईलिड्स मे नॉट कंप्लीटली कवर द आई, मतलब आंख इतनी बाहर आ गई, आईलिड उसको कवर ही नहीं कर पा रही है ब्लिंकिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये होता है। टॉक्सिक नोडुलर गोइटर क्या होता है, प्लमर्स डिजीज भी बोलते हैं। जब थायरक्सिन का एक्सेस सिक्रीशन होता है ना, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मिल्क मैन इज वेरी अपसेट वन मॉर्निंग एज हिज काउ रिफ्यूजेस टू गिव एनी मिल्क. The milkman's wife gets the calf from the shed. On feeding by the cow gave sufficient milk. Describe the role of endocrine gland and pathway associated with this response. अभी ये तो एनिमल का केस है, ह्यूमन की केस में भी ऐसा होता है। जैसे ही पार्चुरेशन होता है, जैसे डिलीवरी होती है बेबी की, तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन नहीं होता जब तक बेबी निपल पे फीड ना करे, ठीक है। जैसे ही वो निपल पे फीड करता है ना, तो एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स निकलता है, जो ब्रेन को जाके बोलता है कि अब तो आप प्रोलैक्टिन निकालिए,
अब तो आप ऑक्सीटोसिन निकालिए कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो सिक्रीट तो हो। तो ऐसे इनके केस में होता है, क्या होता है, अडर, अडर मतलब जो काफ है वो सकिंग कर रहा है, एक स्टिमुलस गया ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर ही ऑक्सीटोसिन निकालेगा। वो ऑक्सीटोसिन गया फिर स्मूथ मसल के पास, और स्मूथ मसल से फिर क्या है, मिल्क का क्या है, फ्लो शुरू हो गया। तो इस फ्लो चार्ट से बहुत सिंपली ही इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सिंपली इसको। अब अडर क्या होता है, पार्ट ऑफ ए फीमेल काउ एटसेट्रा दैट हैंग अंडर इट्स बॉडी, जिसको थन बोलते हैं, थन को सक करेगा, ऐसे ही होता है। सकिंग बाय काफ क्रिएट न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, जैसे वो सक करेगा ना, एक मैसेज जाएगा नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम को जाएगा किससे, एंडोक्राइन सिक्रीशन से, जिससे कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस से यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एंड ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज इन द, एक्चुअल में तो हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट करता है इसको, ठीक है, बट निकलता कहां से है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। फिर ये न्यूरॉन है इस रीजन में, वो ऑक्सीटोसिन प्रिकर्सर बनाते हैं और वेसिकल के अंदर पैक करके दे देते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाती है नॉर्मल से 1 से 2 मिनट के बाद, जैसे जैसे ही अडर स्टिमुलेशन होगी। इससे जो स्मूथ मसल्स होती हैं अडर की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और मिल्क फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A sample of urine was diagnosed to contain high content of glucose and ketone bodies. Based on this observation, answer the following. कौन सी एंडोक्राइन और कौन सा हार्मोन इससे रिलेटेड है। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया भाई, कौन बढ़ा रहा है, ग्लूकागन बढ़ा रहा है, कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेम द सेल ऑन विच दिस हार्मोन एक्ट, कौन सी सेल पे ये हार्मोन एक्ट करता है, किस, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे और इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो देखो, पेनक्रियाज जो है इज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन और रिलेटेड हार्मोन है इंसुलिन। पेनक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स होती है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो 2 टाइप की होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागन बनाती है, बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है अगर ज्यादा हो जाए तो। अगर इंसुलिन डिसफंक्शन हो जाए या फिर अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, तो ग्लूकोज अपटेक इज हैम्पर्ड एंड हैज ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन अलोंग विद द कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन मेनली काम करता है हिपेटोसाइट पे, क्योंकि ज्यादा हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल तो हिपेटोसाइट्स को बोलेगा आप इसको स्टोर करिए, एडिपोसाइट्स को बोलेगा आप इसको स्टोर करिए, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाए। तो सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है ग्लूकोज की। अगर लंबे टाइम तक ये ग्लाइसेमिक कंडीशन बढ़ रही है तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है डायबिटीज मेलिटस, जिसमें क्या है, यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा लॉस होता है, हार्मफुल कंपाउंड बनते कीटोन बॉडीज, क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही है, प्रोटीन टूट रहा है तो कीटोन बॉडीज बनती है। और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी से, या तो इंजेक्शन से, क्या है, बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। राइट ऑन द रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे 2 हार्मोन काम करते हैं, कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, एक है पीटीएच जो पैराथायराइड। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। कैसे, अब पैराथायराइड ग्लैंड है, ये एम्ब्रियो की एंडोडर्म से बनी है, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप की सेल होती है, चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल जो होती है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है पीटीएच। ये पीटीएच कैल्शियम लेवल को और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यू। इट मोबिलाइज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड फ्रॉम बोन। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा तो बोन्स से ले लेगा या फिर इंटेस्टाइन से ले लेगा, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड होता है,
या फिर ये किडनी से रीअब्जॉर्ब कर लेगा ट्यूब्यूल से। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट होती है थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट पे, लैरिंक्स के ऊपर, नीचे ट्रेकिया। ये भी कैल्शियम होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। थायरोकैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करती है पैराफोलिकुलर सेल्स, जिनको सी सेल्स भी बोलते हैं। जब कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया तो बोन्स को दे देता है ये। ठीक है, 32 अमाइनो एसिड का बना हुआ हार्मोन है ये, और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, यानी कि एंटागोनिस्टिक काम है बेटा किसका, कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच का। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बताना है पेप्टाइड हार्मोन एक्शन और स्टीरॉयड हार्मोन एक्शन। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि पेप्टाइड वाले केस में हार्मोन सेल सरफेस पे होता है और स्टीरॉयड वाले में न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो देखिए पेप्टाइड जो हार्मोन है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, इसके अंदर इंट्रासेलुलर होता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम आयन। ये सीधा ही जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके सीधा ही रिस्पॉन्स दिलवाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो है सेल की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागन, वैसोप्रेसिन। इसमें एक क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन होता है जिसके कारण फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो इफेक्ट करती है। क्यूमुलेटिव मतलब बहुत सारे बायोकेमिकल्स मिलकर के एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, एक सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। आज तक सुना था मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस एक सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। ये बहुत छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है डायेनसिफिलोन का। डायेनसिफिलोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है एंडोक्राइन ऑटोनोमिक और बिहेवियर फंक्शन को मीडिएट करने में। इसके अंदर बहुत सारी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसका एनाटॉमिकली नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट कराता है, जैसे कि ARH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जाके पिट्यूटरी को बोलेगा आप एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को निकालिए। ठीक है, फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, जो एड्रीनल ग्लैंड को जाके बोलता है कि आप ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को रिलीज कराइए। TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी को कहेगा कि जाइए TSH निकालिए। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन पिट्यूटरी को बोलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि आप ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कराइए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को बोलेगा कि गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराइए, जो कि FSH और LH है। ऐसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप प्रोलैक्टिन सिक्रीट कराइए। सेम विद द MSH रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक है, जो कि कुछ प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी, सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ डेली साइकिल, बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो कितनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है अकेला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। सो ये थे हमारे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक तरीके से पूरा ही चैप्टर रिवाइज हो गया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।